वन्दितु सर्वसिद्धेदुमचलमणोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुरमणिमो सुधकेवली भणिदम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना जो अधिकार है, दूसरा अधिकार वो चल रहा है जीव अजीव अधिकार है। दूसरे का नाम क्या है? जीव अजीव अधिकार चल रहा है अपना। और इसके अंदर हमारी गाथा नंबर 39 से लेकर 43 तक की आज चलनी है। कल हमने कलश पढ़ा था आचार्य देव का। कलश में क्या था? ज्ञान की महिमा बताई थी। आचार्य देव ने क्या बताया था कलश के अंदर? ज्ञान की महिमा। ज्ञान कितना महिमावान पदार्थ है। जीव जानते नहीं है ऐसे अपनी महिमा को, इतनी सी बात है बस। लेकिन है तो महिमा अनंत जीव की है। महिमा होने पर भी महिमा को नहीं जानता बस। और महिमा को जान लेता है तो महिमा को छोड़ता नहीं है उसके बाद। जब तक नहीं जाना तब तक ही बेरुख रहता है, बेरुखी करता है अपने आप से। देखना पसंद नहीं करता, अपनी सुनना पसंद नहीं करता, अपने बारे में अपनी चर्चा ही पसंद नहीं करता। ठीक है, देख लेता है ना, बात सुन लेता है, समझ लेता है, तो इसे अपने अलावा कोई पसंद नहीं आता। इसके बाद तो इसे अपना स्वभाव ही पसंद आता है। ऐसी सुंदर वस्तु है भैया, भगवान ने देखी, मुनिराजों ने देखी, गणधरों ने देखी, आचार्यों ने देखी, उपाध्यायों ने देखी, ज्ञानियों ने देखी, ब्रह्मचारियों ने देखी, त्यागियों ने देखी हैं। सबने क्या देखा? सबने एक सुंदर वस्तु देखी। कैसी सुंदर वस्तु है कि 3 लोक में सबसे सुंदर वस्तु है। कौन है? स्वयमेव है। कौन है तू? स्वयमेव है। कलश लिखा जा देना। तो स्वयमेव अनंत शक्ति वाला पदार्थ है। स्वयमेव अनंत शक्ति वाला अचिंत्य देव है। कैसा है? अचिंत्य देव, जो चिंता में ना आ सके, चिंतन में ना आ सके, ऐसा चैतन्य देव तू है। स्वयमेव शक्ति चैतन्य देव है। चिंतामणि है, चिंतामणि देश अस्मात्। चिंतामणि हाथ में हो तो कोई फिक्र होती है क्या? चिंतामणि हाथ में आ जाए तो कोई फिक्र, टेंशन उसके बाद? कोई फिक्र नहीं उसके बाद। जो चाहो वो मिल जाएगा, जो कहो वो मिल जाएगा। किससे? चिंतामणि से। जो चाहो वो मिल जाएगा। ऐसे ही कौन है? ज्ञान चिंतामणि है। जो चाहे भाई, जो चाहे। अब कोई फिगर कहला, अब कुछ नहीं चाहिए भाई इसके अलावा। अब इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुनिराज उपसर्ग सहन करते हैं, अपरिचय सहन करते हैं, जंगल में चले जाते हैं तो दुख नहीं होते, आनंदित होते हैं। किसके बल पर? अपने स्वभाव के बल पर आनंदित रहते हैं कि मैं को कैसा हूँ कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। ये उपसर्ग आदि तो कर्म के उदय के हैं, मेरे स्वभाव के अंदर ही हैं नहीं है। ऐसा सोच करके सुन के आनंदित रहते हैं भैया, आनंद रहते हैं। ऐसे ज्ञान है, महान है, वो सब जान लेता है, भेद जान कर लेता है। और ये सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है, मिथ्या दृष्टि पुरुषों को ये नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि हों, सम्यक सन्मुख हों, जिन्हें मोक्ष जाना हो, उन्हीं की समझ में आता है। मिथ्या दृष्टियों की तो परे की बात है। ये मिथ्या दृष्टियों की ऐसे ज्ञान की महिमा नहीं आती। हाँ, ना आ सकती भैया, ना आनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि है ना, तो कैसे आ जाए उसको? कोई बिरला जीव होता है जिसको एक ज्ञान के बारे में सुनता है और सुन करके वास्तव में उसको महिमा आती है। कोई बिरला जीव होता है जिसको अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आए। देखो पढ़ते हैं, गाता है अपनी। एक सेकंड, देख क्या कह रहे हैं। अपाण मयाणता मूढ़ादुपरपवादिणों के जीवम अजीवसाणम कम्मं च तः परुवेन्ति अवरे अजवसाणेषु तीव्रमन्नाणुभागगं जीवं मण्डन्ति तः अवरेणो कम्मं चाविजीवोति कम्मसुदयं जीवम् अवरे कम्माणुभागमेच्छन्ति तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणेहिं योऽसो हवदि जीवो कम्मम उभयं दोर्णिवि खलु के जीवमेच्छन्ति अवरे संयोगेण दुःखम्माणं जीवमेच्छन्ति
एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वन्दति दुम्मेहा तेन परमट्ठवादी नित्यवादी हिमणी दिट्ठा। हरि गीत पढ़ लेते हैं इसका हिंदी का। को मूढ़ आत्म अजाने जो पर आत्मवादी जीव है। पढ़ो। है कर्म अध्यवसान जीवियो ही वो कथनी करे अरु कोई अध्यवसान में अनुभागे तीक्षण मंद जो उसे को ही माने आत्मा अरु अन्य को नो कर्म को अन्य माने आत्मा बस कर्म के ही उदय को ओ तीव्र मंद गुणों सहित कर्म मोहि के अनुभाग को कर्म आत्मा उभय मिल कर जीव की आशा धरे को कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा ही करे दुर्बुद्धियों ही और बहुविधि आत्मा पर को कहे वे नहीं परमार्थवादी ये निश्चय विद कहे। ये पागल हो गया 8 भेद हैं। एक गाथा पढ़ी ना हमने, ये क्या पढ़ा पता है हमें? ये पागल कितने पागल होते हैं ये बता रहे हैं। क्या क्या मानते हैं पागल, ये क्या क्या करते फिरते हैं पागल हैं, है कैसे और मानते कैसे हैं। आचार्य देव ने सारा लिख दिया इसके अंदर कि मिथ्या दृष्टि के प्रकार लिख दिए सारे सारे इसके अंदर कि मिथ्या दृष्टि कितने प्रकार के होते हैं। गप ठोकते हैं बैठ करके, हैं बैठ करके गप्पे ठोकते हैं। कोई कहता है ऐसा है, कोई ऐसा है कहता है, कोई ऐसा कहता है, हैं? देखो मजे की बात है कि किसी को इलाज कराना हो अपने बीमारी का तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, हैं? किसे ढूंढता है? स्पेशलिस्ट को ढूंढता है कि सबसे बढ़िया डॉक्टर बताओ, हैं? हॉस्पिटल में जाते हैं तो कि पता तो होता ही ना, तो पूछते हैं सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन सा है इसका, HOD बताओ, HOD कौन है इसका, हैं? तो वहाँ इलाज किससे चाहता है? सबसे बढ़िया व्यक्ति से जो इलाज करता हो, हैं? और धर्म क्षेत्र ऐसा है, हर आदमी डॉक्टर है, किसी के पास बैठ जाओ वही बताना शुरू कर देगा। पढ़ रखा हो ना पढ़ रखा हो, समझ रखा हो ना समझ रखा हो, शास्त्र की लाइन ना पता हो, हैं? और उपदेशक सब हैं यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में, सब उपदेश देने बैठ जाते हैं आपस में। मैं धर्म में बताऊँगा तेरे को धर्म किसे कहते हैं, धर्म की पढ़ा तो मेरे से पूछ धर्म किसे कहते हैं। भैया पहले पढ़ तो ले, थोड़ा समझ तो ले, क्या शास्त्र में आचार्य देव कह रहे, किसे कह रहे। तो खुद मिथ्या दृष्टि है तो धर्म के बारे में क्या बताएगा? तो घोर मिथ्या दृष्टि है। जो ये 8 प्रकार से वर्णन आत्मा का करे वो मिथ्या दृष्टि, और जो 8 प्रकार से भिन्न एक शुद्ध बुद्ध आत्मा का वर्णन करे वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक सन्मुख है। समझ में आया? आत्मा को कैसे कैसे लोग मानते हैं, कैसे मान लेते हैं भ्रम से, भ्रम तो ज्ञान में ही होता है ना, कहीं और तो होता नहीं है। वस्तु में तो भ्रम है नहीं, वस्तु में भ्रम हो जाए तो फिर तो व्यवस्था बिगड़ जाए। वस्तु में भ्रम नहीं है, वस्तु की मान्यता में भ्रम है। क्या कहा? वस्तु में भ्रम नहीं है, वस्तु की जो मान्यता जीव की है उस मान्यता में भ्रम है। वो भ्रम से कुछ मान लेता है। तो भ्रम के कितने प्रकार होते हैं? उस भ्रम के 8 प्रकार होते हैं। हाँ, कौन कौन से प्रकार होते हैं देखो, पढ़ो। अब पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहे हैं इसको थानिका में। थानिका में उसका हेडिंग टाइटल क्या कह रहे हैं? अब जीव अजीव का एक रूप वर्णन करते हैं कि जीव ये जीव एक रूप कैसे होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। कैसे एक हो जाते हैं ये, क्या है, क्या व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था क्या है, कैसे मिले हुए हैं ये एक में एक, तो उसका बात अब करते हैं। देखो बड़ी गफलत वाली व्यवस्था है संसार। हाँ, तो वही तो बता रही गफलत है क्यों, ये पागलपन है क्यों। ये इलाज करना हो तो वो तो मानेगा, और जिसे गफलत में रहना हो वो क्यों मानेगा। भांग पीने में मजा आ रहा, मुझे तो चक्कर आ रही, मजा आ रहा भांग पीने में, तो छोड़ा क्यों भांगू फिर जिसे मजा आ रहा होगा, हैं? जैसे गफलत में रहने के बावजूद भी गलती जीव की नहीं है किसी भी हाल। हाँ, शुद्ध जीव की नहीं है, लेकिन पुद्गल की भी सर्वथा गलती नहीं है, वो उसके लिए न्याय लगेगा, फिर स्वाद लगेगा उसके लिए। सर्वथा जीव की गलती नहीं है, बराबर है, शुद्ध स्वभाव की गलती नहीं है,
तो स्वभाव। कहीं जीव की गलती है ही नहीं। हाँ, जीव की गलती, मैं अपनी गलती क्यों मानूं जब तक मुझे उस चीज का आभास ही ना हो। नहीं और आभास ना होना, आप कानून ना पता हो और अनजाने में मर्डर कर दो किसी का तो सज़ा तो मिलेगी ना भाई, ऐसे थोड़ा ना कि सज़ा नहीं मिलेगी। अब मुझे तो पता ही नहीं था कानून है इसके, ऐसे नहीं हो सकता ना। वो बात तो ठीक है, और उसको एक्सेप्ट भी करता है जीव की, हाँ मैंने ऐसा किया। एक्सेप्ट कर ले तो सुधर जाए, एक्सेप्ट करता नहीं है, बात ये है। वो गलती करता रहता है, एक्सेप्ट करता नहीं है। आचार्य देव की माने तो एक्सेप्ट करे। क्या कहते हैं देखो, आत्मा नाम अजानन्ते, आत्मा को ना जानते हुए। सबसे पहले क्या लिया इसके अंदर हेडिंग, आत्मा को ना जानते हुए। यदि आत्मा को जान ले तो पागलपन की बातें क्यों करे, और आत्मा को नहीं जानता तो पागलपन की बातें कौन बचाए इसको, समझा ना? आत्मा को ना जाने तो बातें पागल जैसी करेगा, मुनि बन जाएगा, बड़ा बड़ा वो बहुत प्रभावशाली बन जाएगा व्यक्ति, बहुत सेठ बन जाएगा, लोग दुनिया पीछे घूमेगी, मान्यता कर देंगे, भगवान बना देंगे इसको, दुनिया सिर बैठा लेगी, भगवान बना देंगे, भगवान कह लेंगे इसको। लेकिन आत्मा को नहीं जानता तो कौन है, मूढ़ है। कौन है वो? कितना बड़ा बन जाए भैया बाहर में लोग में, वो पुण्य उदय उदय की सामग्री है। और कितना पाप के उदय हो, जो आत्मा को जानता हो धर्मात्मा है, और जो आत्मा को नहीं जानता पापात्मा है। हैं? और जो आत्मा को जानने में लगा हुआ है वो पुण्यात्मा है। ऐसा आत्मा को ना जानते हुए परवादी ने, पर को आत्मा कहने वाले हैं। आत्मा के अंदर एक श्रद्धा नाम गुण है। क्या कौन सा गुण है? श्रद्धा नाम गुण है आत्मा के अंदर। वो श्रद्धा नाम गुण क्या करता है, अपने अहमपना स्थापित करता है कहीं ना कहीं। आत्मा का जो श्रद्धा नाम गुण है उसका काम क्या है, अहमपना, अहमपना। और अहमपना करने क्या, अपने आत्मा में अहमपना करता नहीं, कहाँ कर लेता है? जब आत्मा में अहमपना नहीं करता तो कहाँ अहमपना कर लेता है? कि पर में अहमपना कर लेता है। बच्चे होते हैं ना तो बाहर खेलने लगते हैं, और बाहर खेलते हैं तो नाली में हाथ दे देंगे, बॉल उठा लेंगे, गंदे बच्चों से खेलने लगेंगे, तो क्या करते हैं उनको अपने घर में रखते हैं कि भाई तू घर में रह, बाहर मत जा। बाहर गंदे बच्चे मिलेंगे, तू गंदे बच्चों से खेलेगा तो बिगड़ जाएगा, तो क्या करते हैं उसको घर में रखते हैं कि तू खेलना कूदना, जो खाना पीना जो करना घर में कर भाई अपने, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर जो है गंदे बच्चे रहते हैं, इसलिए बाहर नहीं जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा को जो नहीं जानता वो पर को आत्मा कहता है। आत्मा कहता है मैंने, आत्मा मैंने मैं, आत्मा मैंने मैं। आत्म से बना है आत्मा, आत्मा ने मैं। क्या कहता है? जब अपने को नहीं मैं नहीं जानता तो पर को कहता है मैं। ये कौन है, किसके हैं, मकान किसका है, गाड़ी किसकी है, ये देह किसकी है, ये कहते मेरी है, कहता मैं हूँ। मेरी और मैं फर्क है थोड़ा सा, हैं? षटकार के अंदर जाओगे ना व्याकरण के अंदर तो फर्क हो जाता है। मेरी कहने में दो चीज़ हैं और मैं कहने में एक चीज़ है। मेरी कहने में एक मैं है और एक सामने वस्तु खड़ी है, दो चीज़ें हो गई कि नहीं होगी? और मैं कहने में दो नहीं है, मैं कहने तो एक है। श्रद्धा करती है मैं, श्रद्धा क्या दिखाती है? मैं। देह कौन है? कि मैं हूँ। ये कब कहता है मेरी है? यदि मेरी मान ले तो भी काम बन जाए, क्योंकि वहाँ दो वस्तु खड़ी होंगी, मैं और एक देह। फिर कहते हैं व्यवहार से कह ले कोई बात नहीं है भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता है तो समस्या खड़ी होती है। पर को आत्मा कहने वाले कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो, कौन? मूढ़ मोही और अज्ञानी, तीन चीजें लिखी है। मूढ़ है, मूढ़ है माने, मूढ़ है माने मूर्ख है, कोई मूर्ख है। आचार्य किसे क्या कह रहे? मूर्ख। आचार्य देव गाली तो दे नहीं सकते, गाली तो देते भी नहीं है, गाली देना अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन ये उनकी भाषा में गाली समझो, मतलब मूर्ख हो तुम, जो ऐसी बातें करते हो, मोही हो, अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ये हैं? तो आचार्य देव कह रहे भैया तू कहाँ है? कोई मूढ़ मोही अज्ञानी तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। नंबर एक का क्या आया? कोई अध्यवसान माने जो रागादिक भाव हैं उनको, और कोई कर्म को जीव कहते हैं। ये कर्म जो हैं ये क्या है भैया? कर्म कहाँ है? कर्म जीव के हैं, कर्म जीवी तो हैं, कर्म ना हो तो जीव कहाँ रहेगा? बहुत मूर्ख है दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं मूर्खों की कमी है, दुनिया में मूर्खों के उपदेशक बहुत है। मूर्ख तो कोई भी नहीं है, मूर्ख कौन है? कोई भी नहीं। लिखा तो मूर्ख,
मोही अज्ञानी। इनडायरेक्ट बोल देते हैं, वैसे कोई कोई डायरेक्ट बोल देता है, यही तो फर्क है, तो बोल तो एक ही भाषा है। हाँ, कर्म को जीव कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि 8 कर्म वाला जो क्या है वो जीव है। 8 कर्मों के अलावा जीव कहीं दिखाई देता नहीं है। जितने जीव हैं सब 8 कर्मों में ही दिखाई देते हैं, इसलिए कर्म ही जीव। ऐसे बहुत सारे मत मतांतर खड़े हुए हैं जो ये मानते हैं, ऐसा नहीं मानते। बहुत लोग जो ऐसा मानते हैं, कर्म को ही जीव मानते हैं कि कर्म है सो जीव है, हैं? तो कर्मों को ही जीव मान लेते हैं, दर्शन को ही जीव मान लेते हैं। उस कर्मों से भिन्न जीव उन्हें दिखाई देता नहीं है। जब नहीं दिखता तो कर्मों को ही जीव कहने लगते हैं। अन्य कोई अध्यवसानों में राग आदि में तीव्र मंद अनुभागत को जीव मानते हैं। जो कर्मों के उदय आते हैं ना, अनुभाग माने फल, कर्मों के फल आते हैं, कभी तीव्र आता है कभी मंद आता है, तो उदय आते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद। इनके तीव्र मंद उदय आते ही नहीं आते। कभी वेद का तीव्र उदय होता है, कभी वेद का मंद उदय होता है, कभी हास्य का तीव्र उदय होता है, हंसने लगता है बैठे बैठे, कभी मंद उदय होता है, कभी क्रोध का तीव्र उदय होता है। तो जो कर्मों के उदय के अनुभाग हैं उनको जीव मानते हैं कि भैया यही जीव है, जो खा रहा पी रहा हंस रहा खेल रहा यही जीव है। हमें तो पता नहीं इसके अलावा कौन जीव होता है भैया। खाओ पियो हंसो खेलो, बस यही मस्ती है अपना, और यही जीव है बस। इसके अलावा क्या होता है हमें क्या लेना देना नहीं भैया। मस्ती करो, खाओ पियो और मौज करो, बस ये हम तो इसे जीव मानते हैं भैया। ये कर्म को तो अच्छा अच्छा आ गया ये बढ़िया है, और खराब खराब आया तो ये बेकार है। इसलिए क्या है, यही जीव है। और दूसरे कोई 9 कर्म को जीव मानते हैं। एक तो होता है द्रव्य कर्म, एक होता है 9 कर्म, और एक क्या होता है भाव कर्म है। द्रव्य कर्म के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और क्या रहेगा? वेद नहीं है। हाँ वेद वेद नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ दिमाग माइंड अलर्ट है कि नहीं है। वेद नहीं है। तो इसमें क्या है कि वे कोई तो कर्म को जीव मानते हैं, और कोई कर्म की उदय में जो बाहर में सामग्री मिली है, गाड़ी बंगले शरीर आदि, ये 9 कर्म है ना, जो देह आदि मिली हैं, कोई इसको जीव मानते हैं। ये किसी और की बात नहीं है, हमारी बात है? हम क्या मानते हैं? इस देह को अपना मानते कि नहीं मानते कि देह जीव है? भैया देह ही है, देह ही मर रहा, देह ही जी रहा भैया, जो कुछ है देह ही है। जो कुछ है भैया वर्तमान में है भोग लो, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं रखा। वर्तमान में जो मिला है यही है, जो कुछ सामग्री है बस। इसके अलावा दुनिया जीव कुछ नहीं होता भैया, हमें नहीं पता कुछ होता होगा तो। हम तो इसी में जीते हैं, वर्तमान के अंदर ही जो वर्तमान में है वही सब कुछ है बस। नहीं, अगर विचार करें तो ऐसा क्यों 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 अगर बात बात सोचे इन बातों को स्टेप बाय स्टेप, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ अभी बताएंगे ना इसके बारे में नीचे, अभी इसकी टीका में बहुत खुलासा करेंगे। अभी तुमने शुरुआत करिए। ये व्यवस्था जीव के हाथ में है नहीं। हाँ अभी सारा दिन सोचते रहो ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो अंत में अंतर क्या आता है? कुछ भी नहीं, जीरो। अंतर आएगा ना अभी पढ़ के इसको। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, अब मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो अंधेरे में हूँ, बस अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो अंधे तो है ही ना, अंधेरे में तीर चला ही रहे सारे यहाँ बैठ के। ये जो जितने भेद बता रहे हैं सभी अंधेरे में तीर चला। हाँ सभी चला रहे हैं अंधेरे में तीर। सब बोल रहे हैं, चाहे वो कोई ज्यादा ज्ञानी हो गया तो उस लाइन में तो अपनी भाषा बोल रहा है, जो उस लाइन में ज्यादा ज्ञानी हो गया वो अपनी भाषा बोल रहा है। अब सब अपनी भाषा दूसरे पे थोपना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर से भेदन निकालेंगे भी। भेदन बताएंगे, भेदन क्या होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, हमारे गुरुजन जो शास्त्र लिख गए, चलो वो हमसे इस लाइन में बड़े थे, इस लाइन में शायद ना भी हो, वे तो हमसे इस बात को हम अहमियत दे रहे हैं। पर हम जो विचार करते हैं सारा दिन, जो दिमाग में घूमता रहता है, उसका तो कोई अंत है ही नहीं ना, उसका तो कोई आंसर मिलता ही नहीं, है ही नहीं आंसर किसी के पास। फिर व्यवस्था ही ऐसी है। व्यवस्था तो बदलनी, व्यवस्थाएं तो ये चलती रहेंगी, अपनी बदलनी पड़ती है व्यवस्थाएं, तो ये तो चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। चलो, अन्य कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। अन्य कोई क्या कहते हैं, ये कर्म को उदय जो है यही जीव है भैया, इसके अलावा जीव कहीं उन्हें दिखाई देता नहीं है। देखे तो दिखाई दे, नहीं देखे तो दिखाई क्यों देगा? कोई जो तीव्र मनता रूप गुणों के भेद को प्राप्त होता है वह जीव है। इस प्रकार कर्म के अनुभाग को जीव इच्छित हैं। कोई गुणों के भेद को जो प्राप्त होता है, अब जो अपने गुण हैं, कभी श्रद्धा गुण के अंदर अनेकता आ रही है, कभी ज्ञान गुण के अंदर अनेकता आ रही है, कभी चारित्र गुण के अंदर अनेकता आ रही है। जो कर्म के अनुभाग में जो अपना परिणाम हो रहा है, ये मानता है कि ये जीव है। खतरनाक लाइन है बड़ी है। कर्म का फल को जीव मान रहा था, अब कर्म के फल को जीव नहीं मान रहा,
कर्म के फल में होने वाले जो अपने परिणाम हैं ऊपर नीचे होते हैं उन्हें जीव मानता है, ये जीव हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुए कोई जीव मानते हैं। क्या कहते हैं भैया? अब वो कर्म को जीव मान रहा था, लेकिन ये क्या कहता है? खाली कर्म नहीं भैया, जीव और कर्म दोनों मिलकर जीव हैं। क्या कहता है कि जीव और कर्म दोनों मिले तब जीव हुआ। और अन्य कोई कर्म के संयोग से ही जीव मानते हैं कि भैया जीव होगा तो कर्म के संयोग से ही होगा, कर्म के संयोग के बिना कोई जीव नहीं होता, और कर्म के संयोग को ही जीव मानते हैं। इस प्रकार के ये 8 प्रकार आए इसके, इस प्रकार के तथा अन्य भी अनेक प्रकार से, ये भी मान लो और अन्य भी अनेक प्रकार के जीव मान लो। दुर्बुद्धि, मिथ्या दृष्टि जीव पर को आत्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? पहले लिखा था मूढ़ मोही अज्ञानी, अब लिखा दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि। क्या लिखा? दुर्बुद्धि मिथ्या दृष्टि। हाँ जी, पर को आत्मा कहते हैं। आत्मा को आत्मा नहीं कहते, पर को आत्मा कहते हैं। उन्हें निश्चयवादियों ने, सत्यार्थवादियों ने, परमार्थवादियों ने सत्यार्थ वक्ता नहीं कहा है। वे सत्यवाद नहीं कहते। कैसी बातें कहते हैं? झूठ बातें कहते हैं, पागल के की बातें करते हैं। धर्म की दुकान तो हकीकत से खोल रखी है ना अपनी, कोई कैसा कहता है, कोई कैसा कहता है, कोई कैसा कहता है। देखो, नास्तिक मतों को छोड़ करके बाकी जितने मत हैं वे सब आत्मा को मानते हैं। कितने मत है दुनिया के अंदर? एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। पता होगा ये बात तो आपको? एक आस्तिक होते हैं, एक नास्तिक होते हैं। आस्तिक माने जो आत्मा को मानते हैं वो तो होता है आस्तिक, भगवान को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, वो तो होता है आस्तिक। और जो भगवान को और आत्मा को नहीं मानते वो कौन होते हैं? वे होते हैं नास्तिक हैं। लेकिन जो आस्तिक हैं वे भी कैसे आत्मा को मानते हैं? तो वो आचार्य देव कहते हैं कि इन बातों से मानता है तो आस्तिक नहीं है, वो भी नास्तिक है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा के स्वरूप, वास्तविक स्वरूप जैसा है वैसा नहीं जानते। ठीक है। इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण ना जानने के कारण, इस जगत में आत्मा का असाधारण लक्षण ना जानने के कारण, आत्मा का लक्षण कैसा है? असाधारण है। कैसा लक्षण है आत्मा का? असाधारण। असाधारण माने जो अन्य कहीं नहीं पाया जाता उसे कहते हैं असाधारण, और जो अन्य जगह पाया जाए उसे कहते हैं साधारण। तो आत्मा का लक्षण कैसा है? आत्मा का असाधारण लक्षण है, जो अन्य से नहीं मिलता, पुद्गल से नहीं मिलता, कर्म से नहीं मिलता, विकार से नहीं मिलता। ऐसा आत्मा का असाधारण लक्षण है। उसे जानता नहीं है कौन? अज्ञानी। अज्ञानी नहीं जानता भैया। नपुंसकता से, नपुंसक किसे कहते हैं? नपुंसक जिसके अंदर बल ना हो, वीर्य ना हो, पौरुषत्व ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नपुंसक। नपुंसकता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए क्या हो जाते हैं? विमूढ़ हो जाते हैं, मोही हो जाते हैं। परमार्थभूत तात्विक आत्मा को ना जानने वाले, जो आत्मा को नहीं जानते, बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को भी आत्मा कहते हैं। लिखा है बकते हैं। क्या लिखा है? बकते हैं, बकवास करते हैं, बकवास है। असल में क्या है कि इतनी मिक्सिंग हो गई है कि अपने को लगता है कि पता नहीं हम सही हैं कि नहीं हैं, दूसरा तो सही नहीं है, पता नहीं हम सही बात पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। इतनी ज़्यादा मिक्सिंग हुई। वो थी ना कहानी अली बाबा 40 चोर। उसने क्या करा, एक क्रॉस बना दिया कि मर्जीना का जो मकान होगा उसमें क्रॉस मिलेगा, तेरे को जाकर क्रॉस चेक कर लेना है। और चोर आया, उन्होंने क्या करा, 40 मकान पे क्रॉस लगा दिया उसके हैं। अब वो आया चेक करने के लिए, तो उसने देखा कि कौन सा मकान है, तो उसे सब पे क्रॉस मिला। उसे बता दें जिस मकान पर क्रॉस होगा वहाँ मर्जीना होगी, और वहाँ सब पे क्रॉस लगा हुआ है। वो कन्फ्यूज हो गया है, कहने लगा भाई ये तो सब कन्फ्यूजन मामला है, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं, मर्जीना कहाँ है समझ नहीं आया है। अब वो कन्फ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा। अब उसे को एक क्रॉस के ऊपर गोला बना हुआ है, बाकी क्रॉस के ऊपर गोला नहीं बना हुआ, तो जिस क्रॉस के ऊपर गोला बना हुआ है वहाँ देख लेना, उसके अंदर मिलेगी हैं। अब कन्फ्यूजन देखेंगे उसको, उसने देखा सब में एक क्रॉस के ऊपर गोला बना हुआ था। अब कन्फ्यूजन कोई उसको कि अब कोई कन्फ्यूजन क्या है। अब उसने देख लिया वहाँ पर। अभी क्या है कि सबको देख के पागल हो रहा है कि यहाँ भी ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ही कह रहे, ये भी ऐसे ही कह रहे, हम भी ऐसे मान रहे, पता नहीं सही क्या है कि नहीं है। ऐसे जानने श्रद्धा मलिन होती है। बात बता रहे सच्ची, सर्वज्ञ देव बता रहे सत्य बात, और सत्य बात को स्वीकार न करके अन्य में रुल जाना, अन्य बातों से अपनी कंपेरिजन कर लेने लगना, ये सब फिर उसमें चला जाता है, सब अन्य बातों में।
अज्ञानी जन अनेक प्रकार से आत्मा कहते हैं, अनेक प्रकार से आत्मा बकते हैं, बकवास करते हैं बेफालतू की, धर्म की दुकान लेके बैठे और लोगों का पागल बना रहे बैठ करके। कोई भी हो, अपने मैं नहीं करेंगे, अपने यहाँ की बातें नहीं बड़ी बातें, जो भी हो, जो आत्मा को इस प्रकार नहीं जानता वो बकवास करता है, बकता है, वो धर्म का स्वरूप नहीं जानता, लोगों को संसार में डुबा रहा है, खुद भी डूब रहा है, लोगों को संसार में डुबाने का काम कर रहा है। हमारे आचार्य देव हैं जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताते हैं, खुद भी तरते हैं और ताड़ने भी समर्थ होते हैं। देखो दो नाव होते हैं, एक नाव होती है लकड़ी की, एक होती है पत्थर की। कितना होती है? दो, लकड़ी की और पत्थर की। लकड़ी की नाव स्वयं भी तिरती है और ताड़ने में समर्थ होती है, जो स्वयं तिरता है वही ताड़ने में समर्थ होता है, और पत्थर की नाव खुद भी डूबती है और जे कुगुरु जनंजल उपल नाव, कहाँ पर आया? हाँ, ते कुगुरु जनंजल उपल नाव, पत्थर की नाव है, जो आत्मा का स्वरूप ना बताएं सही और अन्य प्रकार से आत्मा को बताएं और ये माने, सो पत्थर की नाव है, वे भी डूबते हैं और जो बैठता है उसको भी लेकर डूब जाता है। इसलिए कहते हैं भैया आचार्य कुंदकुंदे को पकड़ो, सत्यवाद मिलेगी सुनने के लिए। तो क्या कह रहे हैं देखो, ठीक है। अब इसमें 8 भेद कौन कौन से हैं वो देखो, दिखाई देंगे इसके अंदर 8 बार कौन कौन से हैं। कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा, पढ़ो जरा इसको। कोई तो ऊपर से ही पैरा है ना, कोई तो ऐसा कहते हैं कि स्वाभाविक अर्थात स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा मलिन जो अध्यवसान मिथ्या अभिप्राय युक्त विभाव परिणाम वह ही जीव है, क्योंकि जैसे कालेपन से अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अध्यवसान से भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता। बस एक नंबर, पहले नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं, पहले नंबर के मूर्ख, पहले नंबर के बकवास करने वाले, पहले नंबर के मिथ्या दृष्टि, उनकी ये बात है। क्या कहते हैं कि स्वाभाविक स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष के द्वारा, राग द्वेष कैसे उत्पन्न हो रहे? कर्म के उद्देश्य स्वयं उत्पन्न हो रहे, लेकिन ये जीव क्या मानता है कि इनसे अलग भैया कोई आत्मा नहीं होता, इनसे अलग कोई आत्मा नहीं होता है, यही आत्मा है। ये छिलका है और नींबू है अंदर में, तो नींबू छिलके से भी नींबू दिखाई नहीं देता, ये बात तो बराबर है कि छिलका और नींबू अलग अलग है कि नहीं है? नींबू का रस और छिलका दो चीज़ें हैं कि नहीं है वहाँ पर? ये दो चीज़ें हैं, लेकिन वो छिलके को ही नींबू मान ले कि छिलका है तो नींबू है, छिलके को काट करके उसे निचोड़े तो कैसे उसमें रस आएगा? उसमें से रस वो खट्टा नहीं आएगा, तो वो तो कड़वा आएगा। क्या आएगा? कड़वा आएगा। हाँ, क्यों? कि जो नींबू वास्तव में है, तूने उसे नींबू नहीं माना, जो नींबू के ऊपर का कवर है तूने उसे नींबू मान लिया। ऊपर नींबू का कवर है कि नहीं? नींबू का कवर साथ नींबू के साथ है, ये बात तो बराबर है, लेकिन नींबू का कवर नींबू है क्या? नहीं। देखो मेरी बात समझो, पपीता है, पपीता भी पीला और छिलका भी पीला, दोनों पीले हैं कि नहीं है? अब माता ने क्या करा, छिलका अलग करा, पपीता रख दिया, बच्चा आया, उसने पपीते का छिलका खाया, कैसा निकला? तो वो बोला पपीता कड़वा होता है। क्या बोला? पपीता कड़वा होता है। बताओ पपीता कड़वा है कि नहीं है? हाँ, उसे कैसा लगा? पपीता कड़वा होता है। उसे क्यों बोला पपीता कड़वा होता है? क्योंकि पपीते के भ्रम में उसने पपीते का छिलका खा लिया। क्या खा लिया? पपीते का छिलका खा लिया। तो पपीता के छिलका खाने से बोला पपीता कड़वा होता है, वास्तव में पपीता कड़वा नहीं होता, पपीता मीठा होता है, मुलायम होता है। अब इसने जीव मान लिया। किसको मान लिया? कि जो राग द्वेष के भाव हैं वे हैं, ये नहीं कह रहे नहीं है, लेकिन हैं, लेकिन होने पर भी वे जीव नहीं है। अब ये उनको चक्कर कहता है कि जीव इस प्रकार का होता है, जबकि जीव इस प्रकार का नहीं होता। हाँ, जीव इस प्रकार नहीं होता भाई साहब। अभी तो आएंगे पपीते को कैसे कैसे मानता है वो। इसने तो पपीते के छिलके को पपीता मान लिया ऊपर के। नहीं, वो बात तो ठीक है, पर पपीता क्या बिना छिलके के हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन छिलका पपीता नहीं है। अगर बिना छिलके के नहीं हो सकता तो ये किसकी कर रहे हैं? और लेकिन छिलके को पपीता मान लेना तो सब छिलके ले आओ पपीते के, हो छिलके खाओ पपीते के, पपीता मत खाओ। नहीं,
छिलके सही खा के दिखाओ। हम छिलका भी क्यों खाएं और पपीता भी क्यों खाएं, मतलब जो गूदा है उसको भी क्यों खाएं, जो है वो है, लेकिन वो बिना उसके छिलके के तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन मान्यता में क्या है? मान्यता में तो ये है ना, छिलका अलग है पपीता अलग है, वो है बराबर होता है। मान्यता में क्या है? मान्यता में दो चीज़ें अलग अलग हैं, तो दोनों को अलग जानना मानना ये भेद विज्ञान है। जैसे कालेपन से अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता, वो क्या कहता है कि कोयला होता है उससे काला होता है, अंदर तक देखो तो काला काला दिखाई देता है। इस प्रकार राग आदि से बिना तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। सो राग द्वेष हैं ये आत्मा ही है। तो उसने तो अपनी मान्यता कैसे बिठा ली कि राग द्वेष हैं सो आत्मा है, इनसे भिन्न में आत्मा को नहीं मानता। मैं नहीं जानता भैया, मुझे सुननी नहीं बात तुम्हारी। मैं तो मान लिया राग द्वेष हैं तो आत्मा है, राग द्वेष नहीं है तो आत्मा नहीं है, जबकि ये पहले नंबर की मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं है। राग द्वेष के अंदर आत्मा नहीं है और आत्मा के अंदर राग द्वेष नहीं है। पपीते के अंदर छिलका नहीं है, छिलके के अंदर पपीता नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, बिल्कुल भिन्न बैठे हुए हैं। पढ़ो जी नंबर 2। कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है वो अनंत जिसका भविष्य का अवयव है। ऐसी एक संसरण रूप भ्रमण रूप जो क्रिया है उस रूप से क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है। बताओ बात सही है कि नहीं है? सोच लो एक बार पहले, दोबारा पढ़ता हूँ। जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है। बताओ बात सही है कि नहीं है? सही है। जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ जीव है, ये बात तो ठीक है, पर जहाँ जहाँ जीव है वहाँ कर्म का होना जरूरी है। हाँ, ये बात, ये तो जो सोचेगा ना वो बातें जवाब देगा इनका है, जो थोड़ा दिमाग लगा के सुनता रहेगा ना वो सब जो जवाब देगा इन बातों का। गजब बातें हैं ये, किसी की समझ में आती है। जहाँ जहाँ कर्म है वहाँ वहाँ जीव है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना जीव के कर्म नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है, ऐसा नहीं है। ऐसा होगा तो जहाँ सिद्ध भगवान होंगे वहाँ भी कर्म हो जाएंगे। समझ में आया? जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ तार है, जहाँ जहाँ तार है वहाँ वहाँ करंट है। बताओ सही है कि नहीं है? बस नहीं तार है और करंट, ऐसी बात है। बस ये बात ही है, जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ तार है। ये बात तो सही। करंट कहीं हवा में पाया जाता कि मैं हवा में छूँ कहीं यहाँ करंट पाया जाएगा? जहाँ जहाँ तार है वहाँ वहाँ करंट मिलेगा। जहाँ जहाँ करंट है वहाँ वहाँ तार है। लेकिन लाइट भाग जाए तो कि जहाँ जहाँ तार है वहाँ वहाँ करंट है, ये बात सही नहीं है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ कर्म है, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान जो हैं वहाँ कर्म नहीं है लेकिन जीव है। जैसे लाइट भाग गई हो ऐसा, और लाइट भाग जाते तो सब काम कर लेते, नहीं करते थे घर के, तो बिजली के कनेक्शन काट दो और सब काम कर लो। क्यों? क्योंकि उसमें करंट नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी जीव जो है अपना काम कर लेते हैं, कर्मों से भिन्न, कर्मों के करंट से भिन्न कर्मों का कनेक्शन काटते हैं और आत्मा का कनेक्शन जोड़ देते हैं अपने, तो वहाँ उन्हें शुद्ध आत्मा दिखाई देता है, कर्मों से कनेक्शन कट जाता है। हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं कि भैया जिस संसार में भ्रमण कर रहा है कर्म ही जीव है, कर्म के अलावा कोई जीव हमें दिखाई देता नहीं है, और कर्म से भिन्न कोई जीव होता भी नहीं है। हम तो नहीं मानते भाई, हम तो नहीं मानते कि कर्म से कोई भिन्न जीव भी होता है कि नहीं होता। ये सारा खेल मान्यताओं का है जीव की। संसारी मान्यताओं में बसता है और मोक्षी मान्यताओं के अंदर बसता है। जीव है कैसा बात इसकी नहीं है, जीव मानता कैसा है बात इसकी है। सारे जीव शुद्ध होने पर भी मानता कैसे हैं अपने आप को, ये उसकी बात है? कैसे मानते हैं? कोई कह रहा भैया कि अध्यवसान राग कर्म जीव है, ये कह रहा है कि ये जो कर्म है ये जीव है। पढ़ो जी आगे तीसरा। कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए दुरंत जिसका अंत दूर है, ऐसा राग रूप रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति परिपाटी ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। जो कर्मों के मंद तीव्र उदय हैं, तो मंद उदय आया, किसी का तीव्र उदय आया, किसी तीव्र पाप के उदय आए, किसी तीव्र पुण्य के उदय आए,
किसी का मंद पुण्य को दाया, किसी का तीव्र पुण्य को दाया। कहला भाई ये जो देखो जीव तो यही भोग रहा, कर्म को दे कोई, तो ये जो कर्म को दे हैं यही जीव है भैया, इसके अलावा तो कोई जीव होता नहीं है, ना कोई इसके अलावा जीव देखने में आता। मैं तो क्या मानता है ये जो मन राग रस है इससे भरा हुआ जो अध्यवसान है यही जीव है, इससे अन्य जीव को भैया हमें दिखाई नहीं देता। ये भ्रमित मिथ्या दृष्टि लोग हैं, कैसे मान लेते हैं, जैसा आचार्य देव कहते हैं वैसे तो मानते नहीं हैं और अपने आप ही कैसा ही मानते रहते हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट निकल के आया ना उसकी लैब की, तो डॉक्टर के पास लेकर भागता है, डॉक्टर साहब देखो इसके अंदर क्या आया है, डॉक्टर से पूछता है। और ये मिथ्या दृष्टि ऐसा है धर्म के मार्ग में अपनी रिपोर्ट खुद चेक करता है, अपनी मत कल्पना कर लेता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, खुद बीमार पड़ा हुआ है ठीक मान लेता है अपने आप को। पढ़ो 4 नंबर। कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भाव से प्रवर्तमान नौकर्म ही जीव है, क्योंकि इस शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। हाँ, ये जो शरीर पुराना नया हो रहा भैया, कर्म नए पुराने हो रहे, यही जीव, बूढ़ा है कभी जवान है, यही जीव है, इसके अलावा कोई जीव नहीं होता। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 कर्म बताए थे ना आपको। द्रव्य कर्म ने 8 कर्म, नो कर्म में नहीं बाह्य सामग्री देह आदि, तो भैया इतने जीव है। एक भाव कर्म होता है, भाव कर्म क्या होता है कि जैसे गोला होता है ना, गोला, गोले के ऊपर छिलका जो होता है, वो गोले का छिलका गोला है कि छिलका है? छिलका। छिलका। भगवान को चढ़ाते हैं ना जब गोला, तो छिलका भी हटा देते हैं उसका। क्यों? क्योंकि भाव कर्म के स्वरूप माना जाता है, ललाई है उसके अंदर, सफेद ही नहीं है। वो ललाई रंग किससे मिलता है? ललाई रंग, कठोरता उसकी बाहर छिलके से मिलती है, गोले से नहीं मिलती। गोला मुलायम है, मीठा है, गोला वो सफ़ेद है। कैसा है? मुलायम है, मीठा है, सफ़ेद है, और छिलका कठोर है, और रंग उसका उससे मिलता है और स्वाद उसका छिलके से मिलता है, इसलिए वो अलग है। इसलिए भाव कर्म जो है जीव से भिन्न है। भाव कर्म जीव नहीं, छिलके की भांति है भाव कर्म। यहाँ तो कह रहा है वो कि नो कर्म जीव होते हैं, लेकिन नो कर्म भी जीव नहीं है। वो तो नो कर्म को ही जीव मान लेता है, इसके अलावा जीव की सत्ता मानता ही नहीं है ना। बहुत से लोग कहते हैं मशीन है, तो ये तो मशीन चल रही है, हम तो मशीन है। अरे मशीन है कि तो जीव है? मशीन तो शरीर है, तो जीव है भाई। पढ़ो जा। कोई कहते हैं, कोई यह कहते हैं कि समस्त लोक को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म का विपाक ही जीव है, क्योंकि शुभ अशुभ भाव से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। कि भैया पुण्य पाप का फल आया, ये कर्म का फल आया, ये शुभ अशुभ भाव आए, इनसे अन्य कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। जीव तो शुभ अशुभ भाव में दिखाई देता है, जबकि जीव अलग हैं और शुभ अशुभ भाव अलग हैं। शुभ अशुभ भाव के अंदर जीव नहीं है, जीव ज्ञान वाला त्रिकाल अखंड है, और शुभ अशुभ भाव आने जाने वाले हैं। देखो 2 चीज़ें खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है 2 चीज़ों की। आत्मा त्रिकाल है और ये सब आने जाने वाले हैं। कर्म आने जाने वाला, राग द्वेष आने जाने वाला, अध्यवसान आने जाने वाले, कर्म का फल आने जाने वाला, अपने विकारी परिणाम आने जाने वाले, ये सब क्या हैं? आने जाने वाले हैं। लेकिन जीव त्रिकाली है, बस जो त्रिकाली है सो मैं हूँ, इसके अलावा जो आने जाने वाला है वो मैं नहीं हूँ। बस ये एक तरह फार्मूला याद रखना, जो त्रिकाली, जो कल भी था, आज भी है, अनंत काल भी रहेगा, अनादिकाल पहले भी था, सो तो मैं, और जो आया और गया वो मैं नहीं, क्योंकि आया है सो जाएगा, जो आया ही नहीं है वो जाएगा भी नहीं, जो आया नहीं है वो कौन है? वो मैं हूँ। ऐसा है। तो पुण्य पाप क्या है, शुभ अशुभ भाव क्या है? आए हैं और चले जाएंगे, रुकने वाले तो हैं नहीं। तो जो आया चला गया रुकने वाला नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। तो पुण्य पाप के भाव भी मैं नहीं हूँ। पढ़ो जी आगे। कोई कहते हैं कि सादा असादा रूप से व्याप्त समस्त तीव्र मंदत्व गुणों से भेद रूप होने वाला कर्म का अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुख दुख से अन्य अलग जीव दिखाई नहीं देता। जो साता के व्याप्त जो कर्म तीव्र मंग भेद हैं, वो कर्म का अनुभवी जीव है, इससे अलग कोई जीव हमें दिखाई नहीं देता। बहुत से जीव ऐसा मानते हैं। आचार्य देव ने बहुत छटनी करी है इसके अंदर, बहुत बहुत बड़े ग्रुप शामिल हो गए इसके अंदर, सारा मिथ्यात्व निकाल दिया इसके अंदर जीव का, है सारा विकार बाहर कर दिया इसके अंदर। कोई कहते हैं कि श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों ही मिलकर जीव है,
क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। श्रीखंड मैंने मीठा मिला देता ना, मीठा खट्टा, तो श्रीखंड बन जाता है। तो यार मीठा खट्टा क्या है कि जीव और इधर कर्म दोनों को मिलकर क्या स्वाद आता है इसको, राग रूप। तो मानता है ये राग ही मैं हूँ, इसके अलावा मैं नहीं हूँ। और आत्मा कर्म दोनों मिलकर जीव हैं भैया, दोनों को मिलाकर ही जीव बनता है, दोनों को मिलाए बिना जीव नहीं बनता है। तो ऐसा मान लेता है, तो कर्म से भिन्न जीव नहीं दिखता, तो इन सबको मिली जुली अवस्था को ही एक अपनी मान लेता है। कोई कहते हैं अर्थ क्रिया में, वियोजन भूत क्रिया में समर्थ ऐसा जो कर्म का संयोग वह जीव है, क्योंकि जैसे 8 लकड़ियों के संयोग से भिन्न अलग कोई प्राण दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार कर्मों के संयोग से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। 8 लकड़ियां मिलकर पलंग बना, तब वह अर्थ क्रिया में समर्थ हुआ। इसी प्रकार यहाँ भी जाना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ये वाली बात है कि पलंग बनता है कैसे, एक लकड़ी यहाँ से लाए, एक लकड़ी 8 लकड़ियाँ मिलाई तो जाकर पलंग बना। ऐसे 8 कर्मों से मिलकर, कर्मों के फल से मिलकर जीव बना, इनसे अलग कोई जीव नहीं होता। इन सबको मिला दो तो जीव बन गया, नहीं जीव कोई है ही नहीं, आत्मा कुछ है ही नहीं। कैसी कैसी मान्यताओं लोगों के अपने बारे में है, मतलब जीव अनंतानुबंधी है, थोड़ा मानता है। अनंतानुबंधी बने अनंत से अनुबंध, अनंतानुबंधी बने अनंत से अनुबंध। होता क्यों है अनंत से अनुबंध, ये हो भी जाता है कि अपने बारे में जीव अज्ञान है, भ्रमित है, मोही मिथ्यादृष्टि है, इसलिए उसे बंद हो चलता रहता है। अब ये लिखना आप 8 प्रकार, और एक एक के अंदर क्या क्या आया वो लिखना, और बताना कि इसके अंदर क्या क्या प्रकरण इसके अंदर आए हैं, ठीक है ना। ये 5 गाथाएं हैं इकट्ठी, इनमें क्या क्या आए ये बताना। इस प्रकार 8 प्रकार तो यह कहे, और ऐसे अन्य भी अन्य प्रकार दुर्बुद्धि विविध प्रकार से पर को आत्मा कहते हैं, परंतु परमार्थ के ज्ञाता उन्हें सत्यवादी नहीं कहते। जो सत्यवादी हैं, जो परमार्थ के ज्ञाता हैं, जो वास्तव में आत्मा मानते हैं, वैसे ज्ञाता नहीं कहते। क्या है ना, किसी ने पपीता खाया मीठा, सपोज करो आपने पपीता खाया मीठा, पपीता कैसा लगा आपको, मीठा। आप क्या जानते हैं पपीता मीठा है। एक आदमी छिलका खा के कह रहा पपीता कड़वा है, तो आप क्या कहोगे उससे कि नहीं नहीं कड़वा नहीं होता भाई, तू पपीता खा, छिलका मत खा। अब उसने क्या करा कि मिक्स खा लिया, छिलका पपीता मिक्स करके, तो उससे क्या कहोगे आप, वो कहना पपीता तो मीठा कड़वा सा होता है भाई, थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा है। नहीं भाई, पपीता मीठा ही होता है, तो पपीता खा, छिलके में मिक्स मत करके मत खा। एक आदमी ने बीज खा लिए अंदर के, पपीते के बीज निकाले, कहना पपीता होता है, ये भी बीज खा लिए। बीज कैसे कड़वे निकल गए, वो कहना मतलब बीज खाए, कहना भाई पपीता खा हैं। बीज के ऊपर गूदा खा लिया, वो भी कड़वा, हल्का सा कड़वापन, कहना भैया तो पपीता खा। अब उसे क्या कहोगे, उसका इलाज क्या है उसका, कि भाई तू सब चीज़ें छोड़, वहाँ छिलका भी है, बीज भी है, गूदा भी है, मिक्सिंग भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन तू क्या कर, ऊपर का छिलका उतार, अंदर का छिलका उतार, और बीच का गूदा खा, तो तुझे पपीता पता लगा पपीता कैसा होता है। आचार्य देव खा रहे हैं पपीता, और हम खा रहे हैं छिलका मिला के पपीता, समझाया। अब आचार्य देव की दृष्टि में जाके बैठे हैं कि क्या समझाना चाह रहे हैं, वो कहाँ तुझे सुख देना चाह रहे हैं, वो तो कहाँ मानता है, वो सब ये जो है ना सारी व्यवस्थाएं हैं सारी, ठीक है। अब बाकी चर्चा जो है इसकी कल करेंगे कि ऐसे इसके भावात जो है, और जैसे आचार्य टीका कल पढ़ के इसको गाथा को पूरा करेंगे, फिर अगली गाथा पर आएंगे। इसके बाद समय मिथ्या दृष्टि की कल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं वो इसका बताया। पहले अधिकार के अंदर जीव बताया कि जीव किसे कहते हैं। अब बता रहे हैं जो अजीव को जीव मानते हैं उनकी कल्पनाएं कैसी होती हैं, क्योंकि अधिकार का नाम क्या है, जीव अजीव अधिकार। स्वांग चल रहा है ना, स्वांग पहले कहा था, स्वांग लिख रहा है, वो स्टेज पर स्वांग दिखा रहे हैं कि तू कैसा मानता है, पहले ये दिखा रहे हैं तू कैसा मानता है, पहले नाटक के अंदर ये चल रहा है। अब वो नाटक को दूर करेंगे उसको सारे को, और वो जो मिथ्या दृष्टि बैठा हुआ है ऐसी मान रहा है, उस मिथ्या दृष्टि को समय दृष्टि बनाएंगे उसको, बैठे वहीं बैठे बैठे। नाग लेकर आया था, नाग लेकर आया था उसके किसके पास, नाग कुमार के पास हैं। नाग क्यों लेकर आया था, उसे सुधारने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि जिस नाग के अंदर सुख मान के बैठा है नाग है भैया, इसमें सुख नहीं है। ऐसा आचार्य देवों ने देवस्थान के भेद दिखाए कि देवस्थान के अंदर सुख नहीं है। अब बताएंगे आगे सब बातें, तो पढ़ेंगे इसका, है ना। थोड़ा इसका वो लिखना, आप चार्ट बनाना है इसका कि 8 भेद कौन कौन से हैं, इनमें क्या डिफरेंस है आपस में, बहुत महीन डिफरेंस हैं, लेकिन आपको डिफरेंस बनाने हैं इनके अंदर, कि 8 के अंदर डिफरेंस क्या क्या हैं, ठीक है। करोगे होमवर्क नहीं करोगे, लेकिन हम पपीते का उदाहरण क्यों लेते हैं, हम दूसरा उदाहरण क्यों नहीं लेते।
जिनमें हम छिलका भी खा जाते हैं। क्योंकि समझाना ये है, यहाँ पे ये है ना भैया, समझा वो नहीं समझाना ना जो छिलका खा लेते हैं, समझाना ये वाला है। नहीं, अगर विचार करते रहो, मैं तो बहुत विचार करता हूँ लेकिन दिमाग खराब हो जाता है। अब दिमाग इसलिए खराब होता है कि भाई ये तो प्रकृति का नियम है, छिलके के बिना पपीता उगता गया नहीं उगेगा, इस दुनिया के लिए। उदाहरण मेरे लिए है कि मैं उदाहरण के लिए हूँ? उदाहरण से नहीं, हम वास्तविकता में अगर सोचें कि जिसको वास्तविकता में ले तो समझ में आए ना, तभी तो आनंद आएगा पूरा। और वो आनंद क्या है, सोच में बीत जाता है। आनंद तो कहाँ आएगा, बस सोचते रहो इस चीज को, कैसे क्यों, सोचो तो सही, वेद ज्ञान तो करो, कम से कम विचार तो करो, गलती कहाँ चल रही है, समझ आए गलती कहाँ चल रही है। तो गाड़ी अटकती है, अब यहाँ तो वेद विज्ञान कर लिया पपीते में, और जहाँ अमरूद की बात करें वहाँ वेद विज्ञान